नमस्कार दोस्तों। आज हम भाई दूज की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी उसने पहले ही कर दी थी, पर जब जब वो उसके बेटों की शादी करती थी तब एक काल आता और उसके बेटों की मृत्यु हो जाती थी। उसके एक ही बेटा बचा था। एक बार भाई दूज आई। उसका बेटा अपनी माँ से बोला, माँ मैं अपनी बहन से तिलक करवा के आता हूँ। तब माँ बोली ठीक है। वो तिलक कराने निकल गया। रास्ते में जाते वक्त उसको एक काला सांप मिला। सांप ने उसका रास्ता रोक लिया। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। भाई बोला, मैं अपनी बहन से तिलक लगवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट के आऊँ तब तुम मुझे खा लेना। सांप बोला, अपनी मृत्यु के पास लौटकर कौन आता है। तब भाई बोला, तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं तिलक लगवा के आऊँगा तब रास्ते में आते समय तुम मुझे खा लेना, ये मेरा वचन है। सांप झोले में बैठ गया। उधर जब बहन को पता चला कि मेरा भाई आ रहा है तब वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई और बोली, जब बहुत प्यारा भाई अपने घर आए तब क्या करना चाहिए। उसकी इतनी खुशी देखकर पड़ोसन उससे जल गई और बोली, दूध से लीप ले और घी में चावल पका ले। उसने वैसा ही किया। कुछ देर बाद इधर भाई घर पहुंच गया। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहुत भूख लगी है, बहन कुछ खाने को दे। तब बहन बोली कि अभी पके नहीं हैं। भाई ने पूछा, तुमने क्या किया। मैंने दूध से लीपा और घी में चावल पक रहे हैं। तब भाई बोला, अरे पगली, कभी घी में भी चावल पकते हैं। ऐसा कर, गोबर से लीप और दूध में चावल पका। उसने वैसा ही किया और चावल पक गए। भाई ने खाना खा लिया। अगले दिन सुबह भाई बोला, मैं जाता हूँ, तुम मुझे खाने के लिए कुछ रख दो। उसने टीका कर अपने भाई को रास्ते के लिए लड्डू रख दिए। भाई के जाने के बाद बहन के बच्चे आए और बोले, माँ हमें भूख लग रही है, कुछ खाने का हो तो दो। माँ बोली, अभी तो खाने में देर है, चक्की में पिसा हुआ बाजरा है, उसे ही खा लो। जब बच्चे ने देखा चक्की में तो मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, उन्होंने अपनी माँ को बताया। जब बहन को पता चला तो वो दूध चूल्हे में, घर में बच्चे, काम सब छोड़ के पागलों की तरह दौड़ी दौड़ी अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ी। जो रास्ते में मिलता उससे पूछती, मेरा भाई देखा क्या। एक आदमी मिला। उसने कहा, एक आदमी पेड़ के नीचे सोया है, देख लो वो तुम्हारा ही भाई है क्या। वो दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और उसने अपने भाई को उठाया और बोली, जो मैंने तुझे लड्डू दिए थे वो तूने खा लिए। तब भाई ने कहा, नहीं नहीं, लड्डू ही तो दिए थे पर मैंने नहीं खाए हैं, ये ले तेरे लड्डू वापस। बहन बोली, नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर खाए होंगे। भाई बोला, नहीं मैंने नहीं खाए हैं। बहन बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। भाई बोला, चलो। रास्ते में उसको प्यास लगी। वो बोली, मैं पानी पीकर आती हूँ। तब वो आगे गई तब एक बूढ़ी अम्मा उसको मिली। वहाँ 7 शिलाएँ थी जिसमें से 6 गड़ रही थी और एक नीचे रखी हुई थी। तब वो बोली, बूढ़ी अम्मा ये शिलाएँ किसकी हैं। तब उसने बताया कि पास के गांव में एक बुढ़िया रहती है, उसके 6 बेटे तो काल पे चढ़ चुके हैं, एक बचा है, उसका विवाह होगा तब उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तब वो समझ गई कि ये मेरे ही भाइयों की शिलाएँ हैं। उसने काल से बचाने के लिए अपने भाई के लिए उपाय पूछा। तब बुढ़िया ने उसे सब कुछ बता दिया। उसी पल से वो पागलों की तरह बाल खोलकर घूमने लगी और भाई के साथ गई और भाई को बुरा भला भी कहने लगी। वो दोनों अपने घर पहुँचे।
दोनों अपनी माँ से मिले। थोड़े दिन बाद उसके भाई के लिए सगाई आने लगी, बात चलने लगी। फिर वो भला और बुरा कहने लगी, ये क्यों सगाई करेगा, इसका क्यों शगुन आएगा, ये तो मैं करूँगी। एक दिन भाई को जब सेहरा बंधने लगा तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी। बहन ने देखा कि सेहरे के ऊपर काले सांप का बच्चा बैठा हुआ था। उसने उसे फेंक दिया। उसके बाद भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो वो फिर बोली, ये क्यों घोड़ी चढ़ेगा, घोड़ी तो मैं चढ़ूंगी और घोड़ी पर मैं बैठूंगी। फिर घोड़ी के पास काला नाग आया, उसने उस काल को भी टाला। सभी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये बार बार अपने भाई को बचा रही है। फिर जब फेरे होने लगे तब नाग आया तो उसने दुल्हन को कहा कि अब तक तो तेरा सुहाग मैंने बचाया है, अब तू तेरे सुहाग और जेठों को भी बचा और वापस ला। तब दुल्हन ने नाग को लोठे में बंद कर दिया। फिर नागिन आई तो दुल्हन ने बोला, मेरे पति के 5 प्राणों को छोड़ दे और मेरे जेठों को भी छोड़ दे, तब मैं तेरा नाग भी छोड़ दूंगी। तब उसने ऐसा ही किया। तब उसके पति के प्राण भी बच गए और सभी जेठ वापस भी आ गए। जब सब ठीक हो गया तब एक साथ सब घर जाने लगे। गांव के लोग बुढ़िया को बोले कि देख, तेरे 7 बेटे और दुल्हनें आ रही हैं, सब अच्छा हो गया है। बुढ़िया अम्मा बोली, ये सब तो मेरी पगली का किया धरा है, उसने अपने भाई को काल से बचाया है। सबने बोला, कहाँ गई हमारी बहन। सबने उसे ढूंढा तो वो सो रही थी। फिर वो उठी और उसने सबको सच सच बताया और अपने घर की तरफ वो चली गई। और यहाँ बुढ़िया का परिवार और 7 बेटे और बहुएं खूब खुशी से और सुख से रहने लगी। कहने और सुनने वाले दोनों के भाइयों को भगवान 100 वर्ष की आयु दे और सबको अच्छा रखे।